दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। 12 वार्ड्स के लिए ये उपचुनाव हुए थे। 12 में से 7 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बाकी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का क्या हाल रहा, किसने कितनी सीटों में जीत हासिल की, ये हमें विपिन जी बताएंगे। देखिए बाबरी के दिल्ली का जो बाई इलेक्शन था, ये एमसीडी का चुनाव, ये बहुत मायनों में महत्वपूर्ण था दिल्ली की राजनीति के लिए। और ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता जिसके हाथ में होती है, एमसीडी भी अक्सर उसी के हाथ में जाती है। तो अब दिल्ली पे बीजेपी काबिज है और एमसीडी पे भी बीजेपी का ही कब्ज़ा है। ये 12 सीटों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण थे। 30 नवंबर को वोटिंग हुई और लगभग 39% लोगों ने मतदान किया, जैसा बाई इलेक्शंस में होता है। तो बीजेपी यहाँ पे 7 सीटें जीतती हुई हमें दिख रही है और सबसे बड़ी पार्टी नज़र भी आ रही है कि जो 12 वार्ड है उसमें 7 सीटें बीजेपी ने जीती। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती, 1 सीट जो है वो कांग्रेस अपना खाता खोलने में सफल रही और 1 सीट ऐसी है जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और उनकी जीत को लेकर किसी को डाउट नहीं था। इस चुनाव से पहले भी ऐसा लग रहा था कि ये सीट उन्हीं के खाते में जाएगी। बताता हूँ आपको डिटेल से। लेकिन बीजेपी का यहाँ पे नुकसान हुआ है, उनको घाटा हुआ है। 2022 में इन 12 में से 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। अब बीजेपी जो है वो 7 सीटों पे आ गई है, यानी 2 सीटें उनके खाते से नुकसान में रही। आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर थी और 3 पर ही बरकरार है। कांग्रेस ने अपना 1 पर खाता खोल लिया और 1 पर निर्दलीय जीत गए। हालांकि अब सबसे पहले निर्दलीय से ही शुरू करता हूँ। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो सीट है चांदनी महल की सीट, पुरानी दिल्ली का इलाका लगता है। और चांदनी महल ये वो वार्ड पड़ता है जहाँ से वहाँ के जो कद्दावर नेता हैं, आम आदमी पार्टी सरकार में नेता भी विधायक भी रहे, शोएब इकबाल, उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल, वो यहाँ से पार्षद थे। लेकिन उसके बाद विधायकी का चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के टिकट पे और विधानसभा पहुँच गया। फिर ये सीट खाली हुई, वार्ड खाली हुआ और यहाँ पर समस्या ये बनी कि शोएब इकबाल और आले मोहम्मद इकबाल चाहते थे कि उनकी पसंद के प्रत्याशी को उतारा जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो शोएब इकबाल ने पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी, और उन्होंने वहाँ से अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी उतारा। उनका नाम है आपको मोहम्मद इमरान। उन्हें उतारा और इनका चुनाव चिन्ह शेर था। 4592 वोट से इन्होंने जीत हासिल की और ये पहले से लोगों को लग भी रहा था कहीं ना कहीं वो शोएब इकबाल का गढ़ माना जाता है वो इलाका, और वहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की। इसके अलावा अगर बीजेपी की जीत की बात हम करें, बाकी जहाँ जहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन उससे पहले मैं आम आदमी पार्टी अगर आपको बताऊं तो आम आदमी पार्टी जो है मुंडका की सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है। पार्टी के अनिल प्रत्याशी थे, 1577 वोट से जीते। इसके अलावा दक्षिणपुरी की सीट जो है, यहाँ से राम स्वरूप कनौजिया ने 2262 वोटों से जीत दर्ज की। नारायणा की एक सीट है, यहाँ से राजन अरोड़ा ने 148 वोटों से जीत दर्ज की। दक्षिणपुरी की जो सीट है, अगर वहाँ से मैं आपको बताऊँ तो यहाँ बीजेपी कभी नहीं जीती, आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज किया। और ये जो 3 सीटें हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ जो आम आदमी पार्टी ने जीती। उसमें दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे, एक सीट वो भी है कि ऐसे आरोप लगाए गए थे कि यहाँ पर जो है वोटों की चोरी हो रही है, बीजेपी को वोट पड़ रहा है, और वहाँ से आम आदमी पार्टी जीत गई है। तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था। हालांकि बीजेपी ने जो सीटें जीती हैं उसमें विनोद नगर की सीट है, सरला चौधरी यहाँ से जीत कर गई हैं 1796 वोटों से। द्वारका की सीट है, अशोक विहार की सीट है, ग्रेटर कैलाश की सीट है जहाँ से अंजुम जीती हैं। दिचाऊ कला की सीट है, बीजेपी से रेखा रानी 5637 वोटों से जीती हैं। इसके अलावा एक सीट चांदनी चौक की है जहां से सुमन कुमार गुप्ता, बीजेपी के पुराने नेता हैं, वो जीत कर आते हैं। तो ये सब वो सीटें हैं। कांग्रेस के बारे में मैं एक बार आपको बता दूं, कांग्रेस ने जहां से जीत दर्ज की है वो संगम विहार की सीट है। कांग्रेस से यहाँ से सुरेश चौधरी हैं, उन्होंने जीत दर्ज की 3628 वोटों से। तो एमसीडी में कहीं ना कहीं बीजेपी का ही कब्जा भी रहेगा। ये 12 वार्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे कि क्या 1 साल भी पूरा होने को है दिल्ली सरकार का, तो कहीं ना कहीं विधानसभा से भी नतीजे इसके माने जाते हैं कि प्रभावित होते हैं। 1 साल के कामकाज पर भी थोड़ी मोहर मानी जाती है। तो अभी बीजेपी के लिए ये है कि ऐसी स्थिति है कि उन्होंने 7 सीटें जीतकर अपनी साख बचा ली है। तो 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है और जीत की खुशी में जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, रेखा गुप्ता, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, एक एक्सपोस्ट किया है जिसमें सारे प्रत्याशियों की तस्वीर है और साथ में लिखा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। साथ में बीजेपी दिल्ली ने भी शुभकामनाएं दी हैं जनता को और बधाई दी है अपने प्रत्याशियों को। तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस ने 1 ही सीट पर जीत हासिल की है। और किन प्रत्याशियों को कितने वोट मिले ये हमें विपिन जी ने बताया। बाकी मेरा नाम विभावरी है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप।